नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझा था। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। राइट, मैं आप लोगों को फिर से याद दिलवाऊं, आप इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले आप पीछे जाके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अगर अभी तक आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को नहीं समझा है तो पिछली वीडियो में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मिलेगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। राइट, पॉलिनोमियल को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। राइट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें डेफिनेशन समझना होगा किसका? डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री की। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड करता हूं डिग्री का। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल हैविंग अ नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। राइट, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर? वेरिएबल का। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। मैं एक बार फिर से अपने शब्दों को दोहराऊंगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी, वही एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। राइट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। राइट, समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रम लिखिए 5। हमारे पास क्या लिखिए? एक ट्रम। वी हैविंग अ ट्रम इज 5। राइट, इस ट्रम में कोई भी वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा, या फिर आप यूं कह सकते हैं यहां पर x की पावर क्या है हमारे पास? 0, क्योंकि x की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे? हमारे पास 5 बचेगा। राइट, इट्स मीन दैट यहाँ पे x की पावर 0 है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो डिग्री है वो क्या हो गई? 0। राइट, तो किसी भी वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है? हमारी डिग्री कहलाती है। राइट, अब जैसे हम लोग दूसरी एक्सप्रेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2। इसके अंदर दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही। यहाँ पे x की पावर क्या है हमारे पास? 1, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पर हमारे पास? 1 हो गई। एक एक्सप्रेशन और समझते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म है। वन इज x2, सेकंड इज 5x एंड द थर्ड टर्म इज 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल x की? 2। तो 2 हमारे पास क्या हो गई? डिग्री हो गई। तो आप इजीली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की इजीली क्या बता सकते हैं? डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, एक एक्सप्रेशन और देखते हैं। राइट, हमारे पास एक एक्सप्रेशन और है, लाइक 4x3 माइनस x प्लस 6 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर x की पावर कितनी आई है? 3, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर। राइट, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 4, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले किसको समझा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? पॉलिनोमियल का, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो समझना शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल की। अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। वो कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे आप लोगों के? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। यू कैन सी द एग्जांपल हियर। जो जनरल फॉर्म्स होगी
लीनियर पॉलिनोमियल्स की वो क्या होगी, ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू होगा 0 पे, राइट। जैसे यू कैन सी द एग्जांपल हियर 3x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1, तो ये जो एक्सप्रेशन होगी कौन सी एक्सप्रेशन होगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। यहां पर समझते हैं 5x माइनस 7, यहां भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन x प्लस 9 इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो इन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें देखने को मिल रहा है इन सभी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होगी 1 होगी, वो पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो यहां पे हम लोग डेफिनेशन रीड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, वो कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, राइट। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ फॉर्मेट टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसी जनरल फॉर्म से हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, लाइक यहां पर x2 आ गया प्लस 5x प्लस सी, राइट। तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है। एक दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं 2x2 माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका भी डिग्री कितना आ गया, तो इसका मतलब ये भी कौन सी एक्सप्रेशन हुई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन हुई। अगेन 4x2 प्लस 9, इसमें भी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितना आ गया 2, इट्स अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, वो पॉलिनोमियल्स कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। डेफिनेशन रीड करेंगे सबसे पहले, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 3, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होती है 3 होती है, वो पॉलिनोमियल्स क्या, कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, राइट। तो जनरल फॉर्म क्या रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को राइट करने का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, एक्स क्यूब प्लस 2x2 माइनस एक्स प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, इसके अंदर डिग्री कितना है 3। इसमें देखते हैं 3x3 माइनस 7, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितना हो गया 3। इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3, राइट, तो डिग्री कितना हो गया 3। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में डिग्री कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की एक्सप्रेशन है, राइट। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें डिग्री कितना होगा 3 होगा, वो पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अगेन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। तो अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 4, ऐसी एक्सप्रेशंस जिनका डिग्री कितना होगा 4 होगा, वो एक्सप्रेशंस कौन सी एक्सप्रेशंस होंगी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होंगी, राइट। तो हम लोगों ने देखा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको भी हम लोगों ने 4 टाइप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले हमने बात की लीनियर पॉलिनोमियल्स की, जिनकी डिग्री कितनी थी 1 थी। ऐसी एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री कितनी है 2, वो कौन सी एक्सप्रेशंस होंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी। इसके बाद ऐसी एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 3 है, वो क्या होंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। एट लास्ट फाइनली बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसी एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री कितनी है 4, वो एक्सप्रेशंस क्या कहलाएंगी, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, राइट। समझते हैं, एक जनरल फॉर्म देखते हैं, ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e, राइट। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ और अ फॉर्मेट टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, लाइक हम लोग एक सबसे पहले एक एक्सप्रेशन देखते हैं, x4 प्लस 3x2 प्लस 2,
डिग्री कितना है इसमें 4, हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गया। 2x4 माइनस एक्स प्लस 6, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितना आ जाएगा 4। इस एक्सप्रेशन के अंदर 5x4 प्लस x3 माइनस 4x2 प्लस 9, हाईएस्ट पावर कितना है 4, राइट। तो डिग्री कितना हो गया 4। तो इन सभी एक्सप्रेशंस में डिग्री कितनी है 4 है, तो इसीलिए ये सभी कौन सी एक्सप्रेशंस है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस है, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग इसको एनालिसिस करें फाइनली, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें डिग्री कितना होता है 0, राइट। जैसे कि मैंने कोई भी एक टर्म लिख दी, सिंगल टर्म 7 8 वट एवर आई कैन राइट हियर, राइट। तो ये जो है ये कौन से पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 है। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, जिनकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, जैसे 2x प्लस 5, राइट। अगेन क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, जैसे कि x2 प्लस 4x प्लस 3, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसके बाद ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 है वो कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे, लाइक x3 माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी, वो कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे यू कैन सी हियर x4 plus 3x2 plus 2 is the example of the biquadratic polynomials, right? Here is a practice corner for you. Find the degree of the following polynomials. तो आपको डिग्री निकालनी है यहाँ पे, देखते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। अगेन इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है x की 4, तो डिग्री कितना हो गया 4। इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर वो है वो कितनी 1, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पे एक सिंगल टर्म लिखी है 12, मींस इट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0, तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है 0, तो मींस डिग्री इज 0, राइट। अगेन आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखी है, आपको डिफाइन करना है इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बाइक्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x3 प्लस 4, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रहा है 3, डिग्री कितना हो गया 3। अगर डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ नंबर 1 इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, 2x2 माइनस 7x प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है x की 2, तो हमारा डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। और अगर हमारे पास डिग्री 2 होता है तो पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो नंबर 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगेन एक एक्सप्रेशन और हमारे पास लिखी है 8x प्लस 9, इसके अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1, तो डिग्री कितना हो गया 1। अगर डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो एग्जांपल नंबर 3 इज अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगेन वी हैव अ फोर्थ एग्जांपल, तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितना हुआ 4 हुआ। अगर डिग्री 4 है तो हमारे पास जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो कौन सा होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो फोर्थ इज द एग्जांपल ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। होप दैट आप लोगों को टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक बार समझ करें, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, जिनकी डिग्री 2 होगी वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, जिनकी डिग्री 3 होगी वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होगी वो आपके बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। होप दैट यू क्लियर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।